व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम चुनेजा और आज हम बात करेंगे वी चेन के बारे में, जो सप्लाई चेन के सेक्टर में वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स है इन द डिसेंट्रलाइज स्पेस, या मे बी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट प्रोजेक्ट्स इन माय ओपिनियन। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें गाइस, एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का तो ज़रूर बनता है, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा चैनल को, तो ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और घंटी का आइकन ज़रूर दबाइए। दूसरा गाइज, मैं इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियोस के नीचे कमेंट में स्कैमर्स हैं। किसी को अपना सीक्रेट की ना दें, किसी को कुछ पैसे ना भेजें इन एक्सचेंज फॉर 10x रिटर्न्स, या आपका 2 गुना पैसा कर देंगे ओवरनाइट। हेरा फेरी देखी है आप लोगों ने सबने, 21 दिन में पैसा डबल गायब। तो बिल्कुल ऐसा मत करें, ध्यान दें। यहाँ पर इस फील्ड में बहुत स्कैमर्स हैं, क्योंकि एक बार किसी ने आपका पैसा स्कैम कर लिया तो उससे वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते एक बार आप स्कैम हो गए तो बिल्कुल भी किसी का व्हाट्सएप नंबर सेव वेव करके उसको मैसेज ना करें। ये भी मत कोशिश करें, मैं तो बोलता हूँ कि उसका टाइम वेस्ट करवाते हैं। क्यों अपना लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम इन लोगों को देना, जाने दो। तो बिल्कुल भी उनको इग्नोर करें। आप चाहे तो रिपोर्ट कर दें, 3-4 लोग अगर रिपोर्ट करेंगे उस कमेंट को, या ज़्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे तो वो अपने आप वहाँ से हटा दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा, एंड यूट्यूब अपने आप उसको फिर वो अकाउंट को डिलीट करवा देगा। तो मेरा नाम गलत यूज़ करके ये लोग कमेंट कर रहे हैं। बात करेंगे वी चेन के बारे में आज। वी चेन एक सप्लाई चेन के फील्ड में ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, एंड वी चेन का एज ऑलवेज गाइज मेरे पास मेरे नोट्स हैं। तो वी चेन जो स्टार्ट हुआ था 2015 में, इस पे काम स्टार्ट हुआ था और 2016 में लॉन्च हुआ है। अभी लॉन्च किसने किया है, काम किसने स्टार्ट किया है? सनी लू, जो CIO थे पुराने लुई वुटन, अगर आपने रसल पीटर्स का देखा है तो, चाइना के। और इनके पास जो ऑन बोर्ड एडवाइजर्स हैं, मैं आपको पहले एज ऑलवेज गाइज टीम दिखाऊंगा, फिर टोकन दिखाऊंगा, फिर पार्टनरशिप्स के बारे में बताऊंगा, यूज़ केस बताऊंगा, सप्लाई चेन के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको टीम दिखा दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सप्लाई चेन होता क्या है। तो एक प्रोडक्ट अपने पास पहुंचने से पहले जिस जिस चैनल के थ्रू होके आता है, वो पूरा जो फ्लो है उसको हम सप्लाई चेन बोल सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल गाइज, मैं हमेशा मेरे फ़ोन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आज भी फ़ोन का ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये आईफोन है, इसके अंदर का जो सामान है, ठीक है, वो एक जगह से बन के आया है। इसके अंदर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, वो दूसरी जगह से बन के आया, राइट। एंड मुझे इसके साथ एक केस मिलता है। आजकल सारे फ़ोन्स देते हैं, आईफोन नहीं, इवन एंड्रॉयड वाला भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको केस मिलता है साथ में। तो वो केस उस पैकेट के अंदर कैसे पहुँचेगा, क्या वो ऑन साइट मैन्युफैक्चर हो रहा है या वो किसी के थ्रू आ रहा है, ये चीज़। इसके अलावा इसका डिज़ाइन, किस डिज़ाइन पे इसको बनाना है, वो डिज़ाइन कहाँ से आया है। तो US में डिज़ाइंड है, चाइना में मैन्युफैक्चर्ड है, अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, राइट। दिस ये पूरा क्या बन गया, एक चेन बन गया। अभी ये चेन का फ़ायदा क्या है, या ये जो चेन है टेक्निकली, यहाँ से डिज़ाइन हुआ, ये पार्ट लगना है, इस सारी चीज़ को, इसके फ्लो को, कि अभी डिज़ाइन यहाँ पहुँचेगा, फिर ये लोगों के पास अलग अलग जगह से पार्ट पहुँचेंगे, फिर ये असेंबल करेंगे। दूसरा आप समझ सकते हैं, जैसे कार का मैन्युफैक्चर है, जो हम BMW की बात करेंगे वी चेन के केस में। कार मैन्युफैक्चर है, कार में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। अब BMW खुद अपने टायर तो बनाता नहीं है, BMW अपना खुद रियर व्यू मिरर भी बनाता नहीं है, BMW स्टेयरिंग बनाता नहीं है, राइट। बट डिज़ाइन BMW का है, प्रोसेस BMW का है, बट अंदर लगने वाले पार्ट के मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हैं। वो किसके थ्रू कितना सामान उन तक पहुंच रहा है और किस माध्यम के थ्रू पहुंच रहा है, गाड़ी, ट्रक, प्लेन, शिप, ये सारा जो फ्लो है, ये फ्लो को हम सप्लाई चेन बोल सकते हैं। फॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ आप नोटिस करोगे, मैं बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू मैटेक, क्योंकि यहाँ कंसल्टिंग में और मार्केटिंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एंड फॉर्चुनेटली MBA वगैरह की वजह से ये चीज़ें थोड़ी बेटर समझ में आती हैं, तो दैट हेल्प्स। तो एक तो सप्लाई चेन का बेसिक ये फंडा होता है, ठीक है। दूसरा, अभी कंपनीज़ को सप्लाई चेन में क्या प्रॉब्लम आता है, तो सप्लाई चेन में आपने नोटिस किया होगा, हज़ार चीज़ें हैं देखने वाली, हज़ार चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। इसमें बहुत सिंपल एक एग्जांपल अगर लेना चाहो तो अपना लोकल जो अपना रिलायंस मार्ट है, मान लो आप रिलायंस की दुकान पे जाते हो, जो उनके आजकल रिलायंस मार्ट होते हैं, राइट। वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट में से उनको वो कंप्यूटर पर टिक टिक करते हैं और बताते हैं कि हमारे स्टोर में कौन सा अवेलेबल है, पर वो उतना जल्दी ये नहीं बता सकते कि बाजू वाले स्टोर में कौन सा अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके पास नहीं होता। फिर वो डेटा वेरीफाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको आइल पे जाके देखना भी पड़ता है बहुत बार कि कितने पीस बचे हैं।
मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनका डेटा वेरीफाइड है या नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई, किसने क्या बीच में से गपा लिया, क्या छुपा लिया, किसने बीच में से 4 बॉटल हटा ली, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता लगता है। ब्लॉकचेन में ये सब चीज़ों का एक फ़ायदा है, क्योंकि ब्लॉकचेन में हर नोड के पास एक इन्फॉर्मेशन है, या हर ब्लॉक में एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, बाकी के पूरे जो ब्लॉक पे इन्फॉर्मेशन होगी, या पूरे चेन में जो इन्फॉर्मेशन होगी, या अलग अलग जो चेन्स क्रिएट हो उनमें इन्फॉर्मेशन होगी, वो इस स्पेसिफिक ब्लॉक से अलग हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी चेन अलग चलेगी बाकी की चेन से, बाकी के लोगों की चेन से। तो पता लग जाएगा कि ऊपर नीचे कहाँ हुआ है, फिर वो बहुत ईजिली ट्रैक किया जा सकता है। तो सप्लाई चेन में जहाँ पे इतनी सारी इश्यूज आ सकती हैं, रियल वर्ल्ड में वी चेन इज़ अ प्रोजेक्ट जो बिजनेसेस आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से। वी चेन मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को बहुत आगे लेके जा सकता है। सप्लाई चेन इंडस्ट्री वैसे छोटी इंडस्ट्री है कंपैरेटिवली, पर ये एक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए वी चेन मेरे फेवरेट लिस्ट में है पर्सनली। नाउ वी चेन, आप सप्लाई चेन समझ गए, आप थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन समझ गए, मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या कर सकते हैं, एक दो यूज़ केस भी आपको बता दूंगा। तो पहले हम देखते हैं टीम, एज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा, मतलब इसमें आप ये बोल सकते हो कि बिटकॉइन का फाउंडर किसी को पता नहीं है, हाउएवर बिटकॉइन इज़ बिटकॉइन। आजकल जो रैंडम सो कॉल्ड टोकन आ रहे हैं, नए 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 कुछ आ जाते हैं 1000x 10,000x वाले, उनका टीम पता नहीं होता, और वो गायब हो जाते हैं पैसा लेके, उसको बोलते हैं रग पुल। तो बहुत सारे रग पुल्स हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि उसको रन कौन कर रहा है, आज की डेट में रन कौन कर रहा है, या उसको बनाया किसने था। रन लोगी डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ऑफकोर्स कंसेंसस मैकेनिज्म है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इस पर भी हम आएंगे, ये गवर्नेंस वाले मॉडल पे, बट है टेक्निकली वो वही मॉडल। हाउएवर एक बनाने वाले लोग कुछ तो होते हैं, तो वो इस केस में ये लोग हैं, रेनाटो ग्रटोला, जॉर्ज कैंग, डैनियल कैलेमन, सनी लू, जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये आपको पूरी, एक तो टीम की शक्ल, टीम का फेस, इनको आप लिंक्डइन पे देखोगे तो आप इनकी हिस्ट्री देखो, ये लोग कौन है। ये लोग, दीज गाइज जिन्होंने वी चेन स्टार्ट किया है, दीज गाइज आर नॉट अ जोक। ये कोई ऐसा नहीं है मेरी तरह की जिसने बना के भिंडी कॉइन बना दिया फॉर एग्जाम्पल, अभी बनाया नहीं है बाय द वे, बस ज़रूर बनाऊंगा, खरीदना मत प्लीज़। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में 20-20 साल का करियर लगाया है, एंड मेजरली ये लोग जिस जिस फील्ड में रहे हैं, जैसे वो लुई वुइटन है, इट्स एन अपैरल लाइन, लग्जरी क्लोथिंग, ठीक है, लग्जरी क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज का वो ब्रांड है। अगर लग्जरी क्लोथिंग और एक्सेसरीज की बात की जाए तो कितनी सारी चीज़ें आती है, कहाँ मैन्युफैक्चर होना है, कहाँ जाना है, पूरे वर्ल्ड का सप्लाई है, तो दे नो कैसे क्या कब क्या, राइट। तो टीम अच्छी है, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक हम एडवाइजरी बात की बात करें, सॉरी एडवाइजरी टीम की बात करें, वहाँ पे डेलॉयट से लेके हम लोगों को सेल्स फोर्स वगैरह वाले काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। अब वो मैं पार्टनरशिप्स में आऊँगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब ये टोकन क्या है, क्योंकि वी चेन सिर्फ एक इकलौता टोकन नहीं है। वी चेन जो है गाइज, वो 2 टोकन पे पूरा सिस्टम चलता है। तो पहला टोकन का मैं सप्लाई टोकनॉमिक्स की थोड़ी सी बात कर देता हूँ। वी चेन का जो टोकन है, करंट प्राइस वगैरह अभी के लिए छोड़ दो, इसकी टोटल सप्लाई है 86 बिलियन की, ठीक है। ये जो टोकन है गाइज, ये टोकन, ये आप बोलो ट्रांजैक्शन जो करने हैं या एज अ करेंसी, इस पूरे नेटवर्क के लिए एज अ करेंसी जो टोकन यूज़ होता है वो VET यूज़ होता है। पर वो करेंसी को वो करेंसी को हम यूज़ करें और वो ब्लॉकचेन को चलाएं, इसके लिए एक फ़ी लगती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप यूनिस्वैप पे कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, BNB पे कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, या पैनकेक स्वैप या ऐसे किसी पे ट्रांजैक्शन करो, तो आपको कुछ फ़ी लगती है, यूजुअली BNB या ऐसे लगती है। इनका वो जो फ़ी वाला टोकन है, जिसको गैस भी बोलते हैं, गैस फ़ी, वो है वीथो VTHO टोकन। इसकी सप्लाई है 35 की, ठीक है। अभी क्या होता है, इसमें एक चीज़ हमें देखनी है कि जब वीथो यूज़ किया जाए एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, मान लो मैंने एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, मान लो एक ट्रांजैक्शन की गई, ठीक है, इनके चेन पे, उसमें वीथो टोकन 100 यूज़ हुए, 100 में से 70 विल बी बर्न्ड, सिर्फ 30 जाते हैं अथॉरिटी सुपर नोड को या अथॉरिटी मास्टर नोड को, इन दिस केस 70 बर्न कर दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका फ़ायदा क्या है, ये 2 टोकन मॉडल का फ़ायदा यूजुअली क्या है, एंड प्लस इतना बर्न होता है तो ओवरऑल फ़ायदा ऐसा है कि जो मार्केट में VT का प्राइस अप एंड डाउन हो रहा हो, उसकी वजह से जो वीथो है या जो
जो ओवरऑल नेटवर्क को चलाने की गैस फी है वो जैसे इथीरियम में होता है, $5 भी आ सकती है, $10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, $500 भी आ सकती है। मैं कल इनफैक्ट ओपन सी पे मैं देख रहा था हैश मास्क और क्रिप्टो पंक्स के NFTs, ठीक है। ये NFTs में कल इवन क्रिप्टो किटीज़ भी अगर आप देखोगे तो अगर एक कोई क्रिप्टो किटी का एग्जांपल लेता हूँ बेटर आएगा। क्रिप्टो किटी का एक क्रिप्टो किटी था $12 का। वो $12 का जब ट्रांजैक्शन करो तो मेटामास्क मेरे को फ़ी क्या दिखा रहा है पता है? 1200 समथिंग डॉलर, ऑलमोस्ट 1,500 का मेरा क्लोज टू $1,500 का ट्रांजैक्शन हो रहा था ऑन व्हाट, एक क्रिप्टो किटी लेने के लिए जो $12 की है। इतना ज़्यादा गैस फी, तो वो थोड़ा सा ना उसमें जो वेरिएशन है वो मेंटेन रहता है इसकी वजह से। तो अभी वी चेन चलता कैसे? नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़, वी चेन है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ स्टेक भी है और इनका एक दूसरा मॉडल भी है जो ये इंटीग्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं ये लोग प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। हाउएवर वो सब हम मतलब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों इतना पुलिश हूँ। नंबर 1, ये जो मॉडल है इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसको ये अथॉरिटी, सुपर नोड्स अथॉरिटी, मास्टर नोड्स के हिसाब से बुलाते हैं, जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी वाला मॉडल है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वीथॉर का जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल को कैरी करने के लिए, एक्चुअली स्क्रीन बड़ी कर देते हैं आप लोगों के लिए, वो प्रोटोकॉल को कैरी करने के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा कि पहले ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है। तो जो भी वो पेरेंट कंपनी है, जो भी वो चाहती है या जो उनके पूरे रूल्स ऑलरेडी सेट हैं वो मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनमें अगर कोई चेंजेस लाना है तो कंसेंसस कैसे लाया जा रहा है, वो सब के लिए स्टीयरिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मान लो वो स्टीयरिंग कमेटी ने कुछ प्रपोज किया, जितने भी लोगों के पास गवर्नेंस बोलते हैं तो इन दिस केस डिसेंट्रलाइज्ड है तो हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कंसेंसस मैकेनिज्म से कि सब लोग बोलने चाहिए हाँ, मतलब उस इस केस में होता है मेजॉरिटी लोगों का हाँ आना चाहिए। अभी वो मेजॉरिटी परसेंटेज क्या है एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है, यहाँ पे मुझे कहीं मिला नहीं वो, बट मेजॉरिटी उसमें ऐसा होना चाहिए कि ह्यूज मेजॉरिटी आनी चाहिए। वो 50-50 या 51-49 नहीं होता है, यूजुअली वो नंबर बड़ा होता है, तो 60-70% से ज़्यादा होता है यूजुअली, ऐसा होता है। तो अगर वो हाँ बोलेंगे तो वो चेंज आएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा, विच आई लाइक, बिकॉज मेरे हिसाब से दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ठीक है कूल डिसेंट्रलाइज्ड है, 2 टोकन है, वीथो है, वेट है। अभी ऑफ कोर्स वीथो जनरेशन फ्रॉम एनी एड्रेस होल्डिंग VT एट प्री डिटर्मिन्ड वेलोसिटी ऑफ 5 into 10 to 8 पर VT ब्लॉक पर 10 सेकेंड्स। अभी ये टोकन जनरेशन का क्या सीन है, अनफॉर्चुनेटली ये मेरे सर के ऊपर से गया है, सो इस पर मैं थोड़ा सा और रिसर्च करके आप लोगों को टेलीग्राम में बाद में बता दूंगा कि वीथो के टोकन जनरेशन का क्या चीज़ है। बट इन जनरल मुझे इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा अभी गलत दिखा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री है वो एज एन इंडस्ट्री बहुत छोटी है। वो $1 ट्रिलियन, $500 बिलियन भी नहीं है, वो $50 बिलियन के अंडर है, एंड इनफैक्ट इट इज़ प्रपोज टू रीच $50 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। अभी वी चेन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमने प्रोडक्ट ट्रैकिंग की बात कर ली, अभी बात करते हैं इनके पार्टनर्स की। वॉलमार्ट ऑफ चाइना, BMW, DHL, Amazon वेब सर्विसेज, डेलॉयट, ऑक्सफोर्ड रिसर्च, बेयर, PwC अगर आप US में थे तो यू नो, अगर नहीं हो तो ज़रा गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा, H&M, रेनो एंड और बहुत सारे पार्टनर्स हैं। मैंने ये मेन बड़े वाले रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बड़ी कंपनीज भी इनके साथ पार्टनर कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इनमें से जो बहुत सारी इनकी टीम है वो पुरानी इन्हीं कंपनीज में से आती है, तो उनके कनेक्शंस हैं, तो दे बीन एबल टू स्टार्ट। इसके अलावा चाइना में भी उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो एनिमल फूड है, एनिमल बेस्ड फूड है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको लेके भी ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं काफ़ा के साथ। काफ़ा इज़ लाइक चाइनीज़ एसोसिएशन ऑफ फूड समथिंग समथिंग समथिंग। तो वो भी एक अच्छा, मेरे हिसाब से एक अच्छा, आप बोलो अच्छा स्टेप है कि ये लोग सिर्फ इतना नहीं वो भी कर रहे हैं। दूसरा गाइस इसमें मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप है DNVGL नाम का, जिसमें रेंजी हॉस्पिटल है चाइना में ट्यूमर्स रिसर्च के लिए, इंटेलिजेंट ट्यूमर ट्रीटमेंट सेंटर। उन्होंने ऑफिशियली वी चेन के टूल चेन को इम्प्लीमेंट किया अपने सिस्टम में। इट इज़ वन ऑफ द आई थिंक द फर्स्ट ट्यूमर ट्रीटमेंट सेंटर या हॉस्पिटल जिसने वी चेन का ब्लॉकचेन या इन जनरल एक ब्लॉकचेन को फुली इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम में। इसके अलावा किसने किया है? सेल्सफोर्स। अगर आप इंडस्ट्री में हैं या आप कहीं पे भी जॉब करते हैं आज की डेट में, आपको सेल्सफोर्स पता है, कहीं पे भी जॉब करते हो आपको सेल्सफोर्स पता होगा। सेल्सफोर्स सबसे बड़ा, करेंटली आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है।
उनके एक बंदे ने इनफैक्ट ओपन सोर्स वी चेन भी बना के सब डाला है, विच इज़ इंटीग्रेटेड विद सेल्सफोर्स। तो वो सेल्सफोर्स वाला पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है इनके लिए। तो ये तो हो गए इनके पार्टनरशिप्स। अभी वी चेन का फ्यूचर क्या है? क्या वी चेन आपको सो कॉल्ड 1000x दे सकता है? नो, आई डोंट थिंक सो। हाउएवर ये एक प्रोजेक्ट है जिसके मेनली अगर ब्लॉकचेन के फील्ड में देखा जाए तो कंपेटिटर्स नहीं है। एंड अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए तो डेटा का जो वेरिफिकेशन होता है सप्लाई चेन में, एंड डेटा की जो मिस हैंडलिंग हो सकती है, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक डेटा का इंटेग्रिटी, उसका वेरिफिकेशन एंड वो सब चीज़ें बहुत टाइम लगता है लोगों को और बहुत सारा पैसा लगता है। क्योंकि उसमें जितने सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स आ जाएं, ह्यूमन टच पॉइंट्स आ जाए, उतना कॉस्ट बढ़ता रहता है। करंट जो सप्लाई चेन का सिस्टम है उसमें बहुत सारे ह्यूमन टच पॉइंट्स आने हैं। मतलब क्या? मतलब कुछ भी चीज़ है, अगर मैं एक बंदा हूँ, मुझे वेरीफाई करना है, मुझे फ़ोन कॉल करके, मुझे मान लो वो करते करते 15 मिनट लग गए, कंपनी को मुझे 15 मिनट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मान लो कंपनी मुझे देती है $40 घंटे का, तो उन्होंने 15 मिनट के हिसाब से मेरे को $10 देना पड़ेगा उनको। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो ह्यूज है। इसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, मतलब है ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, बट ऑटोमेटिक उस तरीके उस लेवल पे नहीं है जितना ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करके हो सकता है। तो वीचेन का फ्यूचर बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूँ। आई माइट नॉट सेल इट फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स मिनिमम। मैं इतना बुलिश हूँ इसको लेके। पर आई ऑल्सो नो ये आपको वो रिटर्न नहीं देगा जो शायद आपको इथीरियम दे दे, जो शायद आपको बाकी के कार्डानो टाइप के प्लेटफॉर्म्स दे दें, क्योंकि ये इंडस्ट्री छोटी है। ये इंडस्ट्री उस स्पीड पे ग्रो ही नहीं होती है जिस स्पीड पे बाकी की इंडस्ट्रीज टेक स्पेस ग्रो हो रहा है। दूसरा, ये इंडस्ट्री, हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं इस टोकन को होल्ड करना चाहता हूँ पर्सनली। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपना रिसर्च ज़रूर खुद करें, सिर्फ यूट्यूबर्स के कहने पे मत जाएं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। किसी भी चीज़ में पैसा डालने से पहले अपना रिसर्च और अपना रिस्क असेसमेंट ज़रूर करें। क्योंकि जब मेरे लिए वीचेन जब 13 रुपये से 6 रुपये के रेंज में आया, मैंने नहीं बेचा। आप शायद बेच दो, फिर मेरा गलती नहीं है वो, इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो वो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, एंड आप अगर कन्विंस्ड है तो आप होल्ड कर पाएंगे। मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरा इसमें प्रेडिक्शन क्या है, पर्सनल प्रेडिक्शन। बाय द वे, मैंने जो भविष्यवाणी स्कूल था उसकी 3rd क्लास फेल बंदा हूँ मैं, तो मेरी भविष्यवाणी मतलब प्रचंड तरीके से गलत हो सकती है। मेरा प्रिडिक्शन ऐसा है कि अगले बुल रन तक ये जो वी चेन का टोकन है ये हमको $1 का प्राइस पॉइंट दे सकता है। आज ये चल रहा है 8 रुपये के आसपास। $1 का प्राइस पॉइंट अगर आप पकड़ लो, मैं 70 रुपये लगा के चल रहा हूँ अभी के लिए, ये 70 रुपये 8 से जा सकता है 2025 के बुल रन के हिसाब से। मेरे दिमाग में दैट इज़ द प्राइस। अब वो 2025 में ना होते हुए 2023 में हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। 2027 में हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूँ। ये एक मार्केट लीडर है, एंड ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है ना, अच्छे लोग चला रहे हैं, एंड इनके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी हैं। लास्टली, बिफोर आई टर्न ऑफ दिस वीडियो, इनका NFT अप्रोच आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा सब लोगों को। एंटरप्राइज NFT क्या है आजकल? क्या बिकता है? स्टिकर, आर्ट, पेंटिंग। मैंने ईलॉन के मुंह पे मूछ बना दी और उसको NFT बना के बेच दिया, राइट? एंटरप्राइज NFT अलग है। एंटरप्राइज NFT कैन इवन बी कि ये स्पेसिफिक आईफोन जिसके पीछे सीरियल नंबर ये है, ये शिवम चुनेजा का है। दैट कैन बी अ स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और /NFT, अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ये घर, ये फ्लैट शिवम चुनेजा का है या नहीं है, इसके ऊपर एक NFT, उसका जो डीड है, फ्लैट का जो अग्रीमेंट है, दैट कैन बी एन NFT, एंड वो NFT होने की वजह से एनफोर्सिबल हो जाता है। दूसरा, एंटरप्राइज में क्या होता है, देखो मैंने अभी इलॉन मस्क की फोटो पे मूछ बना दिया, इलॉन मस्क बोल सकता है फोटो तो मेरी है भाई, ये क्या कर रहा है तू, राइट? तो वो एनफोर्सिबल नहीं है एक तरीके से, उसमें गड़बड़ हो सकती है। पर जब एंटरप्राइजेस की बात करें, एंटरप्राइजेस में स्पेसिफिकली आप चाहें तो एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं इनके। अगर आप न्यूज़ में जाओगे ना तो ये आर्टिकल आप चेकआउट करो। मैंने अभी आधा ही पढ़ा है, मैं पूरा पढ़ूंगा। ये द फ्यूचर ऑफ वीचेन थॉर एंटरप्राइज NFT, बहुत बड़ा आर्टिकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो उसमें एक चीज़ ये बोल रहे थे कि ऑन एंटरप्राइजेज जो हैं, जब वो अपने प्रोडक्ट के साथ किसी चीज़ को लिंक कर रहे हैं, एक डिजिटल एसेट को लिंक कर रहे हैं या एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को लिंक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लीगली बाइंडिंग हो जाता है कि वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे। मतलब क्या? अगर कोई कल बोलता है नहीं नहीं ये फ़ोन तो मेरा है, तो एप्पल का बनाया हुआ NFT है ना,
टेक्निकली जो मुझे दिया गया है, जो मुझे असाइन किया गया है इस फ़ोन को लेने के बाद, एप्पल उसको इन्फोर्स करेगा। मतलब एप्पल की जिम्मेदारी है कि वो किसी बंदे से लड़े एक तरीके से। जिम्मेदारी एज इन, सोचो कि एप्पल अगर ना लड़े तो उनका क्या होगा, उनका NFT का क्या वैल्यू रहेगा और उनके प्रोडक्ट का क्या वैल्यू रहेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक एक रोबस्ट सिस्टम बन सकता है ओनरशिप को लेके, ओनरशिप ऑफ एसेट्स को लेके, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके, द वे दे वांट टू गो अबाउट इट, विच टू मी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ज़रूर वो आर्टिकल आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबा हो जाएगा और, बट दिस इज़ माई व्यू ऑन VeChain, स्पेसिफिकली VET एंड VThor। आई एम होल्डिंग बोथ, VeChain भी VThor भी, स्पेशली VThor क्योंकि वो 70% तो बर्न हो जाता है। तो आई एम होल्डिंग इट, बट ऑल्दो विद दैट बीइंग सेड, VeChain जनरेट भी होता है बाय द वे, सो थोड़ा उस हिसाब से करना है। ऐसा नहीं रैंडमली जाके VThor सस्ता है तो VThor ले लिया, क्योंकि VeChain होल्ड कर रहे हो तो VThor जनरेट भी करते हैं। सो वो थोड़ा सा सोच लेना, अपना दिमाग लगा के उसमें, ये सब चीज़ों में जो भी पैसा डालना है बिल्कुल सिर्फ इस वीडियो के बेस पे मत डालो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, भविष्यवाणी मैंने आपको बता दिया, 3rd क्लास फेल हूँ। अपना रिस्क देखो, और इस पूरे फील्ड में स्कैमर से प्लीज़ बच के रहो गाइस। लोग चाहते हैं आपका क्रिप्टो चुराना, लोग चाहते हैं आपका बिटकॉइन चुराना, ना ही स्कैमर जो कमेंट में हैं, वेल्स भी चाहते हैं आपका क्रिप्टो चुराना, जो उन्होंने लास्ट वीक किया। आई होप आपने बॉटम पे सेल आउट नहीं किया डर के मारे, आई होप सो। इसमें पाचन शक्ति इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो डाइजेस्टिव चूरन खाओ और अपना बिटकॉइन अपने पास रखो, किसी को मत दो गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। एंड गाइज एज ऑलवेज, एजुकेट योर सेल्फ इन दिस फील्ड। आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना ज़्यादा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। जितना कम पता होगा उतना लोग आपसे पैसा बना पाएंगे। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। चाओ।